हरिओम प्रिय दर्शकों, यदि आपकी मीन राशि या मीन लग्न है तो इस वीडियो को पूरे ध्यान से देखिएगा, समझिएगा। इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि 29 जून से कौन सी ऐसी ग्रह स्थिति बनने जा रही है, कौन सा बदलाव होने जा रहा है, जिसके लिए मैंने लिखा कि सावधान हो जाइए। क्योंकि कुछ ऐसी ग्रह स्थिति है कि 29 जून से लेकर आने वाले 20 दिन यानी कि 19 जुलाई तक का ये समय थोड़ा सा गंभीर है। इसमें कुछ सावधानियां हैं जो कि रखना चाहिए और कुछ लाभ भी मिलेंगे, उनको भी हम समझेंगे और जो समस्या है उनका समाधान भी समझेंगे। तो आइए समझते हैं कि इसके पीछे कारण क्या है। प्रिय दर्शकों, बुध जो बुद्धि के अधिपति हैं, अब उनका राशि परिवर्तन होगा 29 जून को, जो कि अभी तो मिथुन राशि में गोचर कर रहे हैं, परंतु 29 जून से फिर कर्क में गोचर करेंगे, यानी कि चंद्रमा की राशि में। तो चंद्रमा की राशि में गोचर करते हुए आपके जीवन में क्या प्रभाव डालेंगे, क्योंकि देखा जाए तो बुध महाराज आपके दाम्पत्य यानी कि आपके पार्टनर, लाइफ पार्टनर के अधिपति हैं, आपके सुखों के अधिपति हैं और इस समय आपके संतान भाव में गोचर करेंगे। इसलिए यह समय बहुत महत्वपूर्ण है और इसे गहराई से समझने की ज़रूरत है। क्योंकि एक तो पहली चीज़ है कि खुद बुध जो कि आपके लिए कारक नहीं है, और फिर दूसरी बात चंद्रमा की यानी कि अपने शत्रु की राशि पर। अब मैंने शत्रु कहा इसलिए बता भी दूं, क्योंकि कुछ लोग कमेंट कर सकते हैं बुध मानते हैं चंद्रमा को शत्रु, पर चंद्रमा नहीं मानते। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आपके और भी महत्वपूर्ण कारण क्या है कि आपके आय से, पैसे से संबंध बनाएंगे। पर यहाँ पर एक महत्वपूर्ण और भी एक स्थिति है कि बुध के साथ में कर्क राशि में 7 जुलाई से शुक्र आ जाएंगे, तो यहाँ पर लक्ष्मी नारायण योग फिर बन जाएगा। तो दोनों स्थितियों को समझते हैं पहले, जब बुध अकेले रहेंगे और फिर शुक्र के साथ। प्रिय दर्शकों, इस समय एक अच्छी स्थिति क्या है, सबसे पहले ये मैं बता देता हूँ, फिर बाद में समस्या क्या है ये बताऊँगा और समाधान भी बताऊँगा। अच्छी बात क्या है कि यहाँ पर धन की स्थिति बनेगी, धन प्राप्त करने का मौका मिलेगा, कहीं ना कहीं से कुछ न कुछ धन आगमन हो सकता है। इस समय कुछ ऐसे काम भी हैं जो कि थोड़ा बहुत कुछ न कुछ, यदि समझिए कि 1% काम रुका हुआ था वो हो जाए, परंतु समस्याएं थोड़ी ज़्यादा हैं। समस्याएं क्या हैं? समस्या ये है कि सुखों में कमी आएगी, क्योंकि सुख के अधिपति हैं ये, तो सुखों में कहीं ना कहीं समस्याएं होंगी आपका। अब देखिए, हर एक व्यक्ति के पास मैं मानता हूं कि लाखों करोड़ों रुपए नहीं हो सकते हैं, परंतु ज़रूरी नहीं कि हमें रुपए ही सुख देते हैं, है ना। जो कि रुपया पैसा बहुत महत्वपूर्ण है, परंतु ज़रूरी नहीं कि खाली पैसे से ही सुख मिलता है। आपको मन की शांति चाहिए तो क्या पैसे की ज़रूरत है? नहीं है, और कई जगह है भी। तो कहीं ना कहीं ये देखा जाएगा कि सुखों में कमी आएगी। इस समय माता के साथ वाद विवाद की स्थिति, अनबन की स्थिति बन सकती है। इस समय आपको अपने स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना होगा, और विशेष रूप से देखा जाए तो अपने लाइफ पार्टनर, आपके पति या पत्नी, उनका भी ध्यान रखना होगा स्वास्थ्य का। वाद विवाद ना हो पति पत्नी के बीच में, इसका भी ध्यान रखना होगा। और जो लव पार्टनर हैं उनको भी थोड़ा यहाँ पर ध्यान रखना होगा, विशेषकर 7 जुलाई से पहले तक, क्योंकि फिर शुक्र आ जाएंगे, तो यहाँ पर लव पार्टनर के लिए काफ़ी ज़्यादा स्थिति बेहतर हो जाएगी। परंतु यहाँ पर बहुत विशेष बात है कि जो पैसा आएगा ना, वो पैसा तो आएगा, परंतु उसमें मानसिक तनाव कब होता है? जब धन गलत रास्ते से आए, तभी तो अक्सर तनाव होता है। या कहीं, अब जैसे मैंने कहा कि स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा, विशेषकर हृदय से संबंधित, या इसमें अब जैसे कई शहरों में कई जगह
बारिश भी हो रही है। इस समय बारिश से बहुत बच के रहना है। क्यों? क्योंकि इस समय बहुत जल्द थोड़ा सा देखिए बारिश में क्या होता है, अभी बारिश की नई शुरुआत है, तो अक्सर संभावनाएं बढ़ जाती हैं कि आपको सर्दी हो जाए, जुकाम हो जाए, गला पकड़ ले, फिर सीना पकड़ ले। तो आपको सावधानी रखना है अपने स्वास्थ्य का विशेष रूप से। और यहाँ पर एक और सबसे महत्वपूर्ण बात है, मैंने बता दिया कि जैसे पैसे आए और स्वास्थ्य गड़बड़ हुआ, स्वास्थ्य में लग गए पैसे, तो तनाव, पैसे आएंगे पर तनाव होगा। इसके अलावा एक सबसे महत्वपूर्ण बात, और भी इससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बात, स्वास्थ्य तो ठीक है, हमने दवाई लिया ठीक हो गया, परंतु उससे भी ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है कि इस समय आपके ही विश्वास पात्र लोग, आपके मित्र हो गए या जो भी, इस समय आपके साथ धोखाधड़ी कर सकते हैं। और उन लोगों के लिए विशेष हो जाएगा जो लोग व्यापारी हैं या किसी भी तरह पार्टनरशिप में आप काम कर रहे हैं, उनके लिए। या अब जैसे मैं कहूँ लव पार्टनर है, वहाँ भी तो साथ में दो लोग काम कर रहे हैं, यानी कि लाइफ को चला रहे हैं। और चाहे आप मैरिज पार्टनर हैं, यानी कि पति पत्नी हैं, या लव पार्टनर हैं, दोनों के लिए क्या स्थिति है? दो हैं। यहाँ पर बहुत सावधान रहिए। तो इन बातों का ध्यान रखना है। रही बात, हमें ध्यान रखना है, चिंता नहीं करना है, टेंशन नहीं लेना है। टेंशन लेने से कोई समस्या का समाधान नहीं होता है, टेंशन लेने से कुछ नहीं होता है। करना फिर क्या है? आपको कर्म करने हैं। आपको मालूम पड़ गया ना कि आगे कुआं है, तो रास्ता थोड़ा साइड से, तो आपको मालूम पड़ गया समस्याएं क्या है, तो उस हिसाब से आगे बढ़िए। अब उपाय की हम बात करें तो उपाय के रूप में बड़ा एक सरल सा उपाय है, भगवान शिव की आराधना। भगवान शिव को स्नान आदि कराइए, पूजन करिए, और बेलपत्र विशेष रूप से चढ़ाना है, जो कि भगवान शिव की पूजा में अक्सर चढ़ाते ही हैं, पर इसमें विशेष ध्यान रखना है कि बेलपत्र अवश्य चढ़ाना है आपको। तो ये करिए, ओम नमः शिवाय का खूब जप करिए, इससे भगवान की कृपा होगी और आपकी ये जो जीवन में समस्याएं हैं ये दूर होंगी। और एक कन्फ्यूजन संभव है कि हो सकता है, मैं एक बात कह दूं कि आपको कुंडली अपनी चेक करनी है। इसके बाद मैं जो अभी बात कहा उसको बताता हूं। कुंडली चेक करनी है अपनी पर्सनल, क्योंकि ये 50% आपका गोचर का प्रभाव जो आपने सुना, और 50% आपकी जन्म कुंडली का। क्योंकि कई बार क्या होता है, अब जैसे मैं इसी बात में आता जो मैं कहने वाला था, कि अब समझिए कि आपकी जन्म कुंडली में यदि बुध की, चंद्रमा की स्थिति बहुत खराब है, तो ये समस्या मैंने जो बताई ना, इससे बहुत ज़्यादा समस्याएं हो सकती हैं। परंतु यदि ये अच्छी स्थिति में है तो जो मैंने बताई समस्या वो भी नहीं घटित होगी। क्यों? क्योंकि फिर आपको सपोर्ट मिल जाएगा, या बहुत अच्छी आपकी दशा चल रही है, उसका सपोर्ट मिल गया, तो आपको ये समस्याएं फिर नहीं आएंगी। तो फिर क्या लगेगा कि मैंने जो बताया था तो ऐसा तो कुछ हुआ नहीं, मतलब मैं झूठ बोल रहा हूँ, ऐसा कुछ होता नहीं। तभी आपके मन में आता है कि जो मैं वीडियो देखता हूँ या देखती हूँ ऐसा कुछ नहीं होता है। क्योंकि 50% पार्ट आपने तो गोचर से समझ लिया, पर 50% आपकी जन्म कुंडली का आपने देखा नहीं, इसलिए। अब यहाँ पर क्या है कि जो दर्शक हैं, अक्सर आप क्या करते हैं, जो लोग अभी तक बने हैं, तो मैं समझता हूँ कि आप लोग ऐसा नहीं करते, कि आप अक्सर वीडियो में देखिए। अब यदि आप क्रिएटर हैं तो इस चीज़ को समझ पाएंगे, क्रिएटर नहीं हैं तो नहीं समझ पाएंगे, या आप देखते तो हैं तो आप भी कई बार ऐसा आपने देखा होगा कि समझिए कि 10 मिनट की वीडियो है, ठीक है, ये समय थोड़ा मैं ले रहा हूँ, परंतु उन दर्शकों के लिए जो नए हैं, उनके लिए। जो पुराने हैं तो ये चीज़ तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि अब समझिए 10 मिनट की वीडियो, तो आपने क्या किया, 5 मिनट देखा, ये 3 मिनट देखा, 2 मिनट देखा और छोड़ दिया। आपने बताया कि ये सब बता रहे हैं, बस ऐसा कुछ होने वाला होगा, आपने पूरा नहीं देखा। क्योंकि कई बार हम देखते अक्सर कि हमने पहले ही छोड़ दिया, पर लास्ट में। अब अक्सर एक और भी मैं उदाहरण दे दूं यहाँ पर, जिससे और भी बहुत अच्छे से बात समझ में आए। मैं कहना क्या चाहता हूँ
कि कोई एक व्यक्ति है, वो खूब मेहनत कर रहा है कोई सफलता प्राप्त करने के लिए किसी भी विषय में। अब वो करते 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 99% तक वो सफल हो गया, यानी कि पहुंच गया, पर वो बिल्कुल निराश हो चुका है, बिल्कुल हताश हो चुका है। सोच रहा कि मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर रहा हूँ, पर कुछ हो नहीं रहा। पर वो पहुँच कहाँ गया? 99% तक। बचा कितना? 1%। उसने छोड़ दिया, असफल हो गया। पर यदि 1% और मेहनत कर लेता, सफल हो जाता। इसीलिए कभी भी कोई भी वीडियो देखिए और पूरा देखिए। इसके ये मैं इतना बड़ा उदाहरण लिया, आपका 1-2 मिनट समय लिया, इसके पीछे कारण क्या है? मुझे बड़ी हंसी आ रही थी। मैं देख रहा था कि सिलेक्शन करना था। मैंने एक वीडियो बनाई, आपको भी बता दूं यदि आपने नहीं देखी अभी तक। 1 लाख सब्सक्राइबर जैसे ही हुए हैं ये चिंतामणि ज्योतिष में, तो मैंने कहा था पहले ही कि मैं चाहता हूँ कुछ आपको लाभ दूँ। तो फिर थोड़ा समय हो गया, फिर सिल्वर प्ले बटन भी यूट्यूब की तरफ से आई आप लोगों के सहयोग से। तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, अब वीडियो डाल देते हैं। सब्सक्राइबर भी पूरे हो गए और प्ले बटन भी आ गई। तो मैंने उसमें देखा, शायद अभी कुछ कम ज़्यादा हो, कि लगभग 200-300 के आसपास व्यूज आए। अब बताइए उसमें मैंने क्या बताया है? फ्री कुंडली का विश्लेषण आप करवा सकते हैं। पर मेरे पास बहुत सारे कॉल आते हैं, बहुत सारे व्हाट्सएप आते हैं कि हमारे पास पैसा नहीं है, हमारा कुंडली विश्लेषण कर दीजिए। पर जब मैंने डाला वीडियो, लोगों को पता ही नहीं। बाकी वीडियो में आप देख लीजिए कितना व्यूज होता है, और उसमें 200-300 व्यूज आया। इसे क्या कहते हैं? यही ना कि आप कन्फ्यूज रहते हैं। आप 10 चैनल में देख रहे हो वीडियो, 1 चैनल, 2 चैनल बस मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा 3 चैनल। आप निश्चित कर लीजिए कि इनकी वीडियो मुझे देखना है, जो सही लगे। मैं नहीं कह रहा हूँ कि मेरी वीडियो देखिए, जो सही लगे। मेरी लग रही तो देखिए, और किसी की लग रही तो देखिए। 10 चैनल आप यदि आप हर दिन देखेंगे तो क्या सबकी देख पाएंगे? इतना समय किसके पास है? तो अब उस लाभ से बहुत लोग वंचित रह गए। तो यदि आपने अभी तक नहीं देखा तो देखिए और उसमें कमेंट करिए यदि आप फ्री में कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं। पर पहले वीडियो पूरा देखिएगा, फिर आगे जो भी प्रोसेस उसमें बताया गया है वो करिएगा। तो कमेंट में ओम नमः शिवाय लिखिएगा, लिखने के साथ स्मरण करिएगा, और वो वीडियो जो फ्री कुंडली विश्लेषण की है उसे खूब शेयर करिए, जिससे हर एक व्यक्ति तक पहुंच सके जिनको ओरिजिनल, मतलब वास्तविकता में, ऐसा नहीं कि ओरिजिनल में नहीं बस दिखावा है। भाई पैसा आपके पास खूब भरा है और आप बोल रहे फ्री में करो। जिनके पास सच में पैसा नहीं है और वो कुंडली दिखाना चाहते हैं, उनके तक पहुंच सके वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।